नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये मामला आपको बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरा दिल बहुत तोड़ती हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है और आपको पता है कि मैं देश को लेकर और अपने समुदाय को लेकर बहुत भावुक हूँ। तो मुझे इस मामले को जब मैंने पढ़ा तो मुझे नहीं लगा कि मुझे लगा कि मैं क्या समझाऊँ इतने गधे लोगों को जो इतनी मूर्खता करते हैं समाज तोड़ने के लिए। मैं यहाँ पर दिन रात लगे रहती हूँ कि समाज को एक कर सकूँ और मेरे लोग पीठ पीछे ये कार्य कर देते हैं और इससे मेरा दिल टूटता है। ये बात है चंपावत की सूखी ढांग, ये पहाड़ी में शायद सूखी ढांग ऐसे बोलेंगे, सूखी ढांग। ये सूखी ढांग का GGIC स्कूल है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दलित माता। पहली बात, आप ये दलित वर्ड क्यों बोलते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्यों आप, इसीलिए तो ये जो चीज़ें हैं, ये डिवीजन की चीज़ें, ये जो वर्ड आप लाए हैं ना, आज़ादी से पहले ये शब्द नहीं थे। ये जब से कांग्रेस ये बनी ये शब्द दिए गए। आप मुझे बताइए, महाराणा प्रताप के टाइम पे कौन सा दलित सुना आपने? वो तो अपने जंगलों में जाके सोते थे, जंगलों में रहते थे। आपने पुराने टाइम पे, राजा महाराजाओं के टाइम पे ये दलित शब्द सुना है? नहीं, भारत में नहीं सुना होगा आपने। ये पहले तो दलित शब्द बना दिया गया। चलिए आपने समाज को तोड़ने के लिए ये शब्द बनाया, ठीक है। हमारे वहाँ वर्ण व्यवस्था थी, हर बच्चा जो पैदा होता है वो शूद्र पैदा होता है। जैसे हम पैदा हुए हैं, सब शूद्र पैदा है। उसके बाद वर्ण निर्माण किया जाता है, ठीक है। वर्ण निर्माण होता है। जात तो कुछ होती नहीं, जात तो पशु पक्षी की होती है। मैं 10 बार बताती हूँ। हम मनुष्य एक जात हैं, और उसके बाद पक्षी एक जात हैं, पशु एक जात है, यानी कि स्पीसीज, ठीक है ना। ये जातियाँ, जो प्रजातियाँ जो बोला जाता है हिंदी में। आप ये सोचिए, चंपावत जिले के सूखीढांग जिले के GGIC स्कूल में पिछले 18 तारीख को बच्चों ने, जो सो कॉल्ड स्वर्ण बच्चे हैं, भैया सोना लगा के पैदा हुए हैं क्या? सोना लगा के पैदा हुए हैं। तो स्वर्ण बच्चे जो हैं, उन्होंने ये सुनने में आया कि जो भोजन माता, मैं तो सिर्फ भोजन माता कहूँगी क्योंकि जो भोजन बना रही है और बड़ी लेडी हैं और खाना खिला रही हैं, वो केवल माँ हैं। ये स्वर्ण माता और दलित माता, दलित भोजन माता, मैं ये सब नहीं बोलती हूँ क्योंकि आज न मुझसे बुलवाने की ये मतलब साजिश करिएगा। मैं अपने दिल के भाव बता रही हूँ और मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगे तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। क्योंकि मुझे तो दिन रात यहाँ पर लक्ष्मी खिलाती है। इससे पहले जो दूसरी लक्ष्मी अम्मा थी वो खिलाती थी, तो मैंने तो नहीं पूछा कि वो क्या है। उन्होंने खुद ही बताया हम वाल्मीकि हिंदू हैं। एक मेरी अम्मा कन्वर्ट हो गई थी पहले, फिर वो बाद में फिर से हिंदू बन गई। वो दोबारा जब मुझसे मिली तो दोबारा हिंदू बन गई वो, क्योंकि मैं, उसको लगता ही नहीं था। वो कहती थी मैं बनाना खाना। मैंने बोला तो कौन बनाएगा? मेरे पापा आके, मेरा बाप बनाएगा। तू बनाएगी अम्मा? तो मैं तो अम्मा बोलती थी उसको, अपने साथ हर जगह ले जाती थी। और यहाँ पर जो लक्ष्मी है, ये तो मेरी बहन जैसी है, तो ये भी खाना, मतलब वो तो मेरे मुंह में डाल देती है। तो ये सब चीज़ें आप अगर सोचो, अगर मैं कोई ऐसा अपराध कर रही हूँ तो भगवान मुझसे नाराज़ नहीं होते। भगवान तो बहुत खुश होते हैं, हर विपत्ति से निकाल देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे मंदिर में सबसे ज़्यादा पूजा वही करती है। चलिए मेरी बात छोड़िए, तो इन बच्चों ने मना कर दिया। और ये बात जब मैंने देखी तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मेरी आंखों में लिटरली, अभी आप देख रहे हैं, मेरी आंखें नम हो गई है, क्योंकि मैं इन बातों को सियासी तौर पे रिपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं दिन रात लगे रहती हूँ। अभी आप सोचिए टाइम क्या हो रहा है, और मैं इतनी रात को बैठ के वीडियो बना रही हूँ, और ये बातें मेरे संज्ञान में जब आती है बुरा लगता है। अब ये कह रहे हैं कि अंत अच्छा हो गया, सबने मिलके खाना खाया। अब ये कह रहे हैं कि पहले जब मना हो गया था, वो बच्चों ने 18 दिसंबर को मना कर दिया था, तो बवाल उठा। ST SC, अब ये ST SC भी कह देते हैं हमारे लोगों को। अब क्या कहें? अब ये इन्होंने सरकारी जो, मतलब मैं सोचती हूँ ना कि जो महाराणाओं का टाइम था वही अच्छा था। कम से कम ऐसा ST SC जात पात ये में तो नहीं थे लोग पढ़ाई करते थे, अपना वर्ण सुधारते थे। कोई छोटा बड़ा नहीं होता था, गरीब अमीर होता था, गरीब हिंदू अमीर हिंदू। आप धनवान हैं, हम गरीब हैं, आप समर्थवान हैं, हम समर्थवान नहीं हैं, बस इतना होता था। इतनी बातें होती थी। ये दलित वर्ड तो होता नहीं था। तो मुझे तो लगता है वो महाराणा प्रताप वगैरह का ही समय अच्छा था। मतलब संघर्ष करते थे सब मिलके, एक दूसरे के साथ खाते थे, जंगलों में भी रहते थे, भागते थे, जान भी बचाते थे, काम भी करते थे। खैर अब तो सियासत है, हिंदू है ही नहीं। वो कांग्रेस
कांग्रेस वाला, वो बीजेपी वाला, वो आम आदमी पार्टी वाला हो गया आजकल। अब क्या कहा जाए, अब वो गुरु गोविंद सिंह जी जैसे लोग हैं नहीं, वो सब किसी को खालिस्तान चाहिए, किसी को भारत तोड़ना है, किसी को कुछ। खैर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो फिर रोने लग जाऊँगी। एनीवेज फिर क्या हुआ कि जो प्रशासन है उनको जब पता चला कि आम आदमी पार्टी जो है वो सियासत करने आ गई, उसने कहा कि अरे हम तो फिर वो जो दलित माता हैं उनको हम वहाँ नौकरी दे देंगे, बहुत अन्याय हो रहा है। जब जहाँ जिस प्रदेश का मामला था उस प्रदेश को सुलझाने देते, वो जो महिला है वो क्या अपना काम धाम अपना घर परिवार छोड़ के चले जाएंगी तुम्हारे साथ? इतनी पागल समझे। फिर उन्होंने उन जो माता थी स्वर्ण जो भोजन माता थी, जो समुदाय से भोजन माता थी, जिनके हाथ का खाना नहीं खा रहे थे, तो उनके लोगों से बात करी गई। और मतलब उनके लोग, इनके लोग, कितना बुरा लगता है मुझे। हमारे लोग क्यों नहीं कहते? हमारे जो दो गुट बन गए थे, हमारे जो दो समाज के, हमारे हिंदुओं में ही दो गुट बन गए थे, उसमें फिर उन माता के, जब मैं उन माता कह रही हूँ तो समझ जाइए, फिर उन माता के लोगों से बात करी गई, उनको समझाया गया। फिर यहाँ जो पागल बैठे थे हमारे जो दूसरे लोग हैं, इनको समझाया गया, बुद्धि दी गई कि भैया ऐसा मत करो, आपस में मिलजुल के बैठो। तो उन्होंने कहा क्या आप खा सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम खा सकते हैं। तो फिर 66 छात्रों के साथ वहाँ के प्रशासन के अधिकारियों ने, क्योंकि ये मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के संज्ञान में चला गया, उन्होंने कहा ये सब तो बिल्कुल नहीं चलेगा, हम नहीं मानते इन चीज़ों को। और भाई देखो, बहुत बूढ़े लोग जो होते हैं उनको समझाना मुश्किल होता है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो इस प्रकार से करे तो भाई बहुत बुरा लगता है मुझे। अगर चंपावत के मेरे उत्तराखंडी सुन रहे हैं तो ये मत करो ऐसे, अगर तुम करोगे तो बहुत गलत बात है। मेरी दोस्तें वाल्मीकि हिंदू रही है, मैं आज भी उनसे बात करती हूँ। मेरे घर में एक लेडी स्टाफ है, वो है, इससे पहले वाली अम्मा थी, वो तो मतलब मेरी लाइफ तो इनके बगैर चलती ही नहीं है। तुम ऐसा करोगे तो कैसे होगा यार? तुम तो बिल्कुल मेरे उत्तराखंड के नाम पे भाई लोग, मतलब बच्चों तुम तो कलंक कर रहे हो, और तुम तो काफ़ी छोटे हो गए यार, तो ऐसे कर रहे हो तुम लोग युवा पीढ़ी हो के। अच्छा तुम होटलों में जाते हो, तुमको पता होता है वहाँ तो लोग नाक लगा के दे देते हैं, मतलब तुम्हें थूक लगा के बेचा जा रहा है, वो दूसरे लोग तुम्हें, मुसलमान तुम्हें थूक लगा के बेच रहे हैं, और तुम अपने समुदाय के साथ ही यार ऐसा कर रहे हो। मतलब सब्जियाँ कितनों के हाथों से आती हैं? अपने लोग कम से कम कुछ गंदे चीज़ें तो नहीं मिलाते, वो नाली के पानी से तो नहीं धोते हमारे लोग। ये तो साले नाली के पानी से धो देते हैं, थूक देते हैं, हक देते हैं, मूत देते हैं, और तुम अपने लोगों को ये कर रहे हो। हमारे जो लोग हैं वो कभी इस प्रकार से कार्य नहीं करते। हमारे हिंदू सनातनी जितने भी हैं, चाहे वाल्मीकि हो चाहे दूसरे हिंदू हो, वो कभी इस प्रकार से नहीं करते। माता तुम्हारे लिए इतना अच्छे से साफ सफाई से खाना लेकर आई, तुम नहीं खा रहे हो यार, ये होना ही नहीं चाहिए था। ये जो हुआ ना, ये होना ही नहीं चाहिए था। अब जो हुआ है ऐसा ही होते रहना चाहिए था। अब लोग बोल रहे हैं कि मिलजुल के खाना खाया, मिलजुल के खाना पहले खाने को मर गए थे तुम, पहले क्यों नहीं खाया तुम लोगों ने मिलजुल के खाना? ऐसा बिल्कुल मत करना। देश में अपने सनातनियों को, अपने चारों वर्णों को साथ रखो। ये जो तुम्हारे अंदर का जो तुम अपने आप को स्वर्ण और इसमें पड़े हुए हो, इससे बाहर निकल के, मुझे नहीं लगता कि कोई दलित है, सभी स्वर्ण हैं। मतलब स्वर्ण इन द सेंस कोई सोने के तो नहीं हो, लेकिन सभी भगवान के बच्चे हैं। इस प्रकार से मत करो। जब भगवान ने भेद नहीं करा तो तुम कौन होते हो भेद करने वाले? यही नाक, यही नैन, यही होठ, हाँ यही गाल, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, बस यही है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। तो ये मेरिट्स के हिसाब से जो सनातन में बात कही गई है वर्ण व्यवस्था की, उस पे बात होती है। अपना वर्ण सुधारो, कोई ब्राह्मण बने, कोई क्षत्रिय बने, कोई कुछ बने, कोई राज्य का कारभार संभाले, कोई शूद्र बने। उसमें क्या है, शूद्र की तरह मेहनत करो बोला गया है। तो तुम अब मेहनत पे भी, जब मैं कहती हूँ कि शूद्र की तरह मेहनत करो, तो लोग कहते हैं कि देखो शूद्र को हमेशा मेहनत करना है। अरे भैया, मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ेगी, मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को शूद्र भी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। ना राजपाट करे जाते हैं, ना विद्याधन पाया जाता है, और जो बच्चा पैदा हुआ है वो शूद्र ही होता है। लेकिन तुम ये जो बोलते हो, जो परिभाषा, जो मायने तुम लगाते हो शूद्र के और ब्राह्मण के, उसको मैं नहीं मानती हूँ। जो वेद का ज्ञानी नहीं वो कैसा ब्राह्मण? जो जीव हत्या कर दे वो कैसा ब्राह्मण? हाँ ये है
कि आप लोग जब आपके ऊपर मुसीबत हो और कोई शत्रु आपको मारने आ रहा हो, आपके देश का अहित करे, उस समय शत्रुवत का पालन करिए, ये मैं कहती हूँ। लेकिन ये खाना नहीं खाना, ये इसके हाथ का नहीं करो, तुम क्या ऊपर से आए हो हैं जो तुम खाना नहीं खाओगे? होटलों में जाते हो, देखते हो कौन किसके हाथ का खाना बना हुआ है, वहां भी पूछा करो, अरे तुम कौन सी कास्ट के हो, तुम कौन सी इसके हो। कास्ट, पहले अपना शब्द लेकर आओ, कास्ट क्या है? लैटिन या स्पेनिश शब्द है ना, हिंदू संस्कृति का शब्द नहीं है, सनातन संस्कृति का शब्द नहीं है कास्ट। जाति, जाति क्या है? कुत्ते की जाति, पक्षी की जाति, मनुष्य की जाति, मनुष्य जाति कहा जाता है। मनुष्य में ये जाति नहीं कहा जाता, वर्ण कहा जाता है। और किसी भी वर्ण से नफरत करना या घृणा करना हमें नहीं सिखाया गया है। हमारे वहाँ होशियार यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है, मूर्ख को भी साथ लेकर उसको ज्ञान देने की कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है, लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें ये सब नहीं कहा गया है। तो तुम कैसे भेद कर देते हो? तुम भगवान हो, तुम खाना नहीं खाओगे? क्या खाओगे? कुत्ते का? हाँ, क्या खाओगे तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दिन रात यहाँ लगे रहते हैं और मतलब शत्रुओं से पहले ही भारत घिरा हुआ है और तुम और इस देश का बेड़ा गर्क कर दो। बच्चों, तुम देश का भविष्य हो, आपस में मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो और माता जो खाना बनाए प्रेम से खाओ, समझे? ये सब घटिया चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्णिम युग के इतिहास, स्वर्णिम युग लिखने वाले वो लोग बनो, वो रचेता बनो जो स्वर्णिम युग का इतिहास लिखे आगे चलकर, वो रचेता बनो तुम। ये भेदभाव करोगे ना तो फिर इराक, अफगानिस्तान, ये देख लो, यहाँ के राजाओं ने उनके साथ भेदभाव करा। अरे वो बड़ा अफगानिस्तान का राजा अपने आप को बहुत समझता है, ये मराठी अपने आप को बहुत समझते हैं, पानीपत का युद्ध, फिर ये वाले राजस्थान वाले बहुत समझते हैं। तो बहुत समझाने और उनको मजा चखाने के चक्कर में अपने ही लोगों को मजा चखाया और अपना ही सत्यानाशम कर लिया। इसलिए जब जब हिंदू बटा तब तब हिंदू कटा। इसलिए तुम अपने आप को दलित कहना भी बंद करो और तुम अपने आप को उच्च वर्ग स्वर्ण मानना भी बंद करो। अगर स्वर्ण है तो सभी स्वर्ण हैं, अगर चांदी है तो सभी चांदी हैं। अगर स्वर्ण एक धातु कही गई है और अगर कान से एक धातु कही गई है तो दूसरा क्या बिना धातु के पैदा हो गया? सभी धातु हैं, सभी मनुष्य बनो, सभी स्वर्ण हैं, सभी एक है भगवान के उसमें। केवल तुम्हारी विद्या से पता चलता है, तुम्हारे साक्षरता से पता चलता है कि सनातन में जो माँ सरस्वती को जो प्रसन्न कर दे वही ब्राह्मण है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो शस्त्र विद्या सीख ले वो देश की रक्षा करे, वो क्षत्रिय है। तो आर्मी में भी कितनों को निकालोगे? हाँ, कह दो देश के लिए मत लड़ो, तुम हमारे नहीं हो। इस हिसाब से जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो हिंदू सनातनी पुलिस प्रशासन में होगा वो क्षत्रिय हो जाएगा। अब कितने वाल्मीकि हैं जो बंदूक चलाते हैं और IPS ऑफिसर वगैरह हैं? ये सब इसलिए मत करो प्लीज़, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, हमारे उत्तराखंड को बख्श दो, ऐसा मत करो। और प्लीज़ भारत के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये जाति पाति में की छोड़ो लड़ाई, हिंदू भाई भाई, जैसे त्रिदंडी स्वामी जी कहते हैं हमारे हैदराबाद वाले, जाति पाति की छोड़ो लड़ाई, हिंदू भाई भाई, जाति पाति की छोड़ो लड़ाई, हिंदू भाई भाई। अगर हिंदू एक नहीं हुआ और इसी तरीके से बेवकूफ़ भरी मूर्खता भरी बात करता रहा तो याद रखना पतन तुम्हारा भी निश्चित है और हमारे इन लोगों का भी निश्चित है। क्योंकि ये लोग तो हमारे लोग जो है नाराज़ होंगे, एक वर्ग नाराज़ होगा, एक वर्ग खुशी मनाएगा, फिर एक वर्ग को भड़का के काटेंगे अपने साथ मिला के, एक वर्ग तुमको अलग करके काटेंगे। इससे बढ़िया है एकजुट रहो, अच्छे से रहो, प्रेम से खाओ। खाने की कोई जात नहीं होती है ना, खाने का कोई वर्ण नहीं होता है।
खाना स्वयं एक महान है। खाना आपका पोषण करने वाला है, आपकी कोशिकाओं को, आपकी रग रग को पोषण करता है, आपके ऑर्गन्स को पोषण करता है। तो माता तुम्हारे लिए खाना ला रही है और तुम माता का अपमान करते हो, गलत बात है। और अब जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। उत्तराखंड का नाम दैवीय भूमि के नाम से है, जो देवी देवताओं की भूमि हो। वहाँ पर इसीलिए ईसाई मिशनरी आ रहे हैं, इसीलिए घुसपैठी आ रहे हैं, क्योंकि तुम जो हो उस दैवीय भूमि का अपमान कर रहे हो। अपने लोगों को साथ रखो। प्रत्येक बच्चा वहाँ पर महादेव का है, पूरे समूचे भारत में है, लेकिन महादेव को जानते हो ना कि हिमालय पर्वत से कितना प्रेम है। हिमालय की शाखाओं में बसे तुम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हो। भगवान का बाल, भगवान के होंठ, भगवान के पैर, भगवान के हाथ, सब कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्या तुम्हारे हाथ काट दिए जाए तो तुम इम्पॉर्टेंट हो? पैर काट दिए जाए तो तुम इम्पॉर्टेंट हो? खोपड़ा काट दिया जाए तो इम्पॉर्टेंट हो? हाँ, दिमाग को ये मुंह में खरोच दिया जाए तो इम्पॉर्टेंट तुम्हारी कुछ बचेगा? चीज़ें बचेंगी? इसलिए प्रत्येक अंग इम्पॉर्टेंट है। कोई ये कहता है हमें पैर बोल दिया, कोई कहता है हाथ बोल दिया, तो अपने हाथ पैर काट के देख लो भाई तुम लोग, सब लोग, तब पता चल जाएगा कितने इम्पोर्टेंट हो। हाथ का इम्पोर्टेंस है, पैर का इम्पोर्टेंस है, अंदर का इम्पोर्टेंस है, फेस का मतलब गले का इम्पोर्टेंस है, हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है। तो हर वर्ण इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ भगवान के लिए इस प्रकार की गंदी हरकतें दोबारा मत करना। तुम युवा हो, स्वर्णिम इतिहास लिखना है तुमने। अपने आप को स्वर्ण और दलित करके बांटना नहीं है। और जो बच्चे अपने आप को दलित बोलते हैं, बेटू लोग, तुम भी इस प्रकार का मत करो और अपने आप को स्वर्ण बोल के अपने आप को भी उच्च मत समझो। स्वर्ण जैसे काम करो तुम लोग, स्वर्ण जैसे सब लोग काम करो, ठीक है? ये ST SC, ये ऊंचा जात, ये बड़ा जात, ये छोटा जात, इसमें क्या पढ़ते हो? कहीं पूर्वजों की किताबों में लिखा है क्या? अब वो मैनिपुलेटेड मनुस्मृति की बात मत करना मुझसे। लेकिन हाँ, ये है कि अपने असली इतिहास को पढ़ो और मेरे जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के, जातिवाद वाले लोगों को मत ढूंढो, मेरे जैसे लोगों को ढूंढो। मैं बैठी हूँ तुम्हारी दीदी यहाँ पर, ठीक है ना? और जो ये छोटे बच्चे हैं, इन्हीं से मैं बोल रही हूँ, तुम लोगों ने स्वर्णिम इतिहास लिखना है। बेफालतू का घमंड और अहंकार नहीं पालना, अच्छी बात नहीं है। और मेरा दिल तोड़ना मत, क्योंकि उत्तराखंड दिल के करीब है, समूचा भारत मेरे दिल के करीब है। जितना बंगाल को दर्द होगा उतना मुझे भी होगा, जितना महाराष्ट्र को दर्द होगा उतना मुझे भी होगा। लेकिन केरला, तमिलनाडु, ये सब अपने हैं। महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना सब अपने हैं, गुजरात सब अपने हैं, राजस्थान सब अपने हैं। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अपना है। बस भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला और भारत में घुसपैठी लाने वाला मेरा अपना नहीं है। बाकी सारे लोग मेरे अपने हैं। और इस जाति पाति से, फिर से कह रही हूँ, जाति पाति से दूर रहो। जाति पाति हिंदू शब्द नहीं है। जाति केवल मनुष्यों और पशु पक्षियों में अंतर करने के लिए है, बाकी नहीं है। तुम पशु हो, तुम पक्षी हो, हाँ, उनके साथ भी अच्छे रहो, पशु पक्षियों के साथ भी। ये तो तुम्हारे अपने लोग हैं, मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति में ना कोई बड़ा ना छोटा, केवल बुद्धि है और देश के लिए क्या कर सकते हो वो है। चलिए, इसी संदेश के साथ हाथ जोड़ते हुए अपने नन भाऊ लोगों से, बच्चों से, उत्तराखंड के और वहाँ के सभी लोगों से, माता पिताओं से अनुरोध करती हूँ, प्लीज़, मैं भी उत्तराखंड की हूँ, पैदाइश मेरी उत्तराखंड की है, यानी कि जन्मभूमि मेरी उत्तराखंड है। भारत राष्ट्र के उत्तराखंड में पैदा हुई हूँ मैंने जन्म लिया है, वहाँ पर उत्पत्ति हुई है मेरी। कृपया करके नाक न डुबोइएगा, नाक मत काटिएगा हमारी। कहते हैं ना, नाक काट दी, हाँ, नाक मत कटाइएगा प्लीज़, अच्छा नहीं लगता ये सब पढ़ के। कृपया करके सब एक रहिए, खाना खाइए। और वैसे ही गरीबी और बदहाली मारेगी और फिर उसके बाद आप ये करेंगे, फिर घुसपैठी आएंगे, धर्मांतरण करने वाले आएंगे। प्लीज़, हम ऐसे लोग हैं, हमारे देवता गोलजू महाराज हैं वहाँ पर, और बाकी महादेव के भी भक्त हैं हम लोग, और माँ का भी सम्मान करते हैं, और सबके अपने अपने कुल देवता होंगे। तो कृपया करके ऋषि मुनियों की औलादों को
हम सब ऋषि मुनियों की औलादे हैं, हम सबका गोत्र है, किसी का वाल्मीकि जी महाराज का गोत्र है, किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का अन्य देव ऋषियों का गोत्र है, कश्यप ऋषि का गोत्र है। कृपया करके लड़ाई धड़ाई मत करना, इस तरह की मनमुटाव की बात मत करना, अच्छा नहीं होगा, वरना फिर मुझे वहाँ आना पड़ेगा। सच्ची बता रही हूँ, अगर मैं आई ना फिर बहुत गंदा होगा। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे उत्तराखंड का नाक मत कटाना। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और सब चैनल सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ समाज में हिंदुओं के बीच में एकता का, और उन लोगों के बीच में जो भारत को प्रेम करते हैं, चाहे वो किसी भी अन्य उससे भी आते हैं, वर्ग से भी आते हैं, अगर वो भारत को प्रेम करते हैं, सनातनियों के साथ साथ अगर कोई अन्य भी भारत हितैषी है, भारत को प्रेम करते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करिए। और इस देश की रक्षा के लिए प्राण देने हैं और प्राण लेने हैं, ये याद रखिए। लेकिन इस देश के शत्रुओं के हाथ में खेलिए मत, इस जाति पाति में पड़िए मत, क्योंकि बता चुकी हूँ जाति मनुष्य की और पशुओं की होती है, इस बीच में अंतर करने के लिए, बाकी वैसी नहीं होती है। चलिए, अगर एक नाली का कीड़ा भी होता है, वो तो हमें नहीं बनना है ना, तो हमें मनुष्य बनना है, तो मनुष्य ये भेदभाव आपस में ना करें, और खासकर जिनका धर्म सनातन है। ठीक, इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और किसी भी माध्यम से अगर हमें सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिखिए, अगर कोई घटना है तो उसके बारे में भी हम ज़रूर उस पर जांच पड़ताल करेंगे और आपकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, उत्तराखंड की जय हो, समूचे भारत के अन्य राज्यों की भी जय हो, और भारत सनातन के चारों वर्णों की जय हो, और जाति पाति की छोड़ो लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जाति पाति की छोड़ो लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हर हर महादेव।